उर्स पाक हजरत सखी ज़ैनुद्दीन वली, कल शब खानी और आज रिवायती ज़ूल। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, वक्फ चेयरपर्सन। मैडम, आज नहायत ही मुतबरक दिन, कल शब खानी आज ज़ूल, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम रहेगा? शुक्रिया आपका पहले। और आज शब दोम है, ज़ूल है। यहाँ पर लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर से आए हैं, क्योंकि ये चिरागां हज़ारों सालों की यहाँ रिवायत रही है। और हज़रत ज़ैनुद्दीन सखी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में सब अक़ीदतमंद आते हैं और अपनी जो उनकी मुरादें होती हैं यहाँ वो पा लेते हैं अल्लाह के करम से। और इन दरबारों में हमेशा नूर बरसता है जी। और यही नूरानी सफ़र आगे भी जारी रहेगा, सारी रहेगा। और अभी जो अंधेरे को चीरता हुआ चिरागा होगा वो देखने लायक मंजर है कि पूरे खत्ते में अमन बहाल हो। कोई ख़ास दुआ, कोई ख़ास मैसेज? बिल्कुल, कल भी यहाँ पे दुआ की गई और अभी भी आपने देखा जितनी नमाज़ें हुई, जितने दुरूद अज़कार हुए, वहाँ अपने मुल्क के लिए और तमाम आलमे इंसानियत के लिए एक दुआ हुई ताकि अमन, खुशहाली और तमाम इंसानियत में जो तमाम दुनिया है वहाँ तमाम इंसानियत पे अमन रहे, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी बात है पहले, तो उस पे अमन रहे और तमाम दुनिया में अमन रहे, खुशहाली रहे। अल्लाह ताला वो बादल दूर करे जो अभी हर दिशा में मंडला रहे। आखिर पर ज़ायरीन के लिए कोई ख़ास पैगाम? बिकॉज ज़ायरीन की खासी तादाद इस बार देखने को मिल रही है। रिवायती तौर पर इस ज़ूल में, इस शब में शिरकत करने के लिए हज़ारों की तादाद में आते हैं। कोई ख़ास पैगाम और ख़ास कुछ? आपने देखा कि जब से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने चार्ज संभाला है और नए सिरे से हमने अपना काम शुरू किया हुआ है, आप देख रहे हैं किस कदर तब्दीलियां आ चुकी हैं। और अल्लाह करे कि हम अपने लोगों के लिए रोज़ काम करते रहे ताकि हमारी दरगाहें, हमारी जो ये ज़ियारतें हैं ये खूबसूरत और लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, हम उस तरह से इनको बना पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड। और इस मुकाम में इस वक्त मौजूद है रिवायती ज़ूल फेस्टिवल। ये आप देख सकते हैं ऐश मुकाम अनंतनाग के ये मनाजिर हैं, ये आप देख सकते हैं। और अभी शाम का वक्त है, नमाज मगरिब के बाद ये जो रिवायती ज़ूल जो है ये चिरागां किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं इसमें हज़ारों की तादाद में मर्द व ज़न अक़ीदतमंद ज़ायरीन जो हैं यहाँ पहुँच जाते हैं और इस रिवायती ज़ूल का हिस्सा जो हैं वो बन जाते हैं। हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे और निम्रा हमारे साथ है, ये अपने भाई के साथ आई है, यहाँ लोकेलिटी में ही रहते हैं ये। और निम्रा, ये बताइए कि आज रिवायती ज़ूल चिरागा यहाँ पे हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में किया गया। आप अपने भाई के साथ आए हैं, पेरेंट्स के साथ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो ज़ूल है ये हम हर साल जलाते हैं और हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। हर साल यहाँ पर बहुत लोग आते हैं और जो ज़ियारत है हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली की ज़ियारत है। तो आप भी आते हैं हर साल? हाँ जी। कैसा ये जो मज़ा आता है यहाँ पे, सेलिब्रेट कैसे करते हैं ये इधर ज़ूल जलाते हैं। अच्छा, ज़ूल जलाते हैं। हाँ। तो शाम की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद ये होता है? जी। आप हर साल आते हो? जी। अपने पेरेंट्स के साथ? हाँ। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा दृश्य जो आप देख सकते हैं, मनाजिर देख सकते हैं, ये दरबार हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली, काफ़ी तादाद में यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, मर्द व ज़न, नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे, और इस रिवायती ज़ूल का जो है वो हिस्सा बन जाते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी शेख जी, मुजावर ज़ियारत शरीफ जी, इशमुकाम जी, कब्र गार निशीन हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली। यहाँ एक देव रहता था, नामी बेगरां कश जी, इसका नाम बेगरां कश कहता था। उसने यहाँ बारी लगाई थी कि यहाँ जो निकलता था वह उसको खा लेता था। उन्होंने चीरी लगाई हैं यहाँ, उन्होंने यहाँ कि उस वक़्त की हुकूमत ने यहाँ के जो बादशाह रहता था जी, उसका नाम जय शूशा सिंह था। वो तंग आकर लोगों से कहा गया कि अब हम इस तरह करेंगे कि हम एक एक करके बारी बारी इसको एक एक करके रहेंगे। नजराना पेश किया जाता था? नजराना नहीं, इसका खाने के लिए बिल्कुल भेजा जाता था। जी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक बेवा
औरत को अपने बेटी की शादी थी, उसी दिन उसकी बारी आ गई, उसकी चीनी निकल उसकी बारी निकल गई। तो उसने वो अपना सामान बांध रही थी उसके लिए, तो उसमें एक रोटी, एक बेड और कुछ सामान लेना था, तो वो तो करते बिल्कुल तैयार कर रही थी। तो इसी तरह एक जवान यहाँ से गुजर रहा था, अल्लाह ताला के करम से। तो एक जवान निकल रहा था वहाँ, उसने उसका रोना पीटना और वही वो कश्मीरी गाना गाती थी। जी तो उस बेटे रिवायती वनवन जिसको वनवन हम कहते हैं जी, वो करते थे। तो उसने उसको कहा कि ये जवान चढ़ा गया वहाँ ऊपर, तो उसने कहा उसको कि आप ये रोटी क्यों है और ये सामान क्या किस लिए है। उसने कहा कि इस तरह यहाँ देव रहता है, आज हमारी मेरे बेटी की शादी भी है और उसको अपनी बारी भी जाना है वहाँ खाने के लिए। उसने कहा कि आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है इसका? नहीं, वो अपने दोस्त रिश्तेदारों को रख्सत लेने के लिए गया था। तो इसका रिश्तेदार भी मैं हूँ, दोस्त भी मैं हूँ, चलो मैं उसके बदले जाता हूँ। तो वो गया और वहाँ उसने जो उसने इस जवान को कहा कि यहाँ आप इंतज़ार करो, जो ड्यूटी है ना यहाँ बाहर गेट वहाँ इंतज़ार, बिल्कुल वहाँ आप इंतज़ार करना, जो भी आए जिसकी बारी होगी उसको यहाँ रुकाना, तब तक जब तक मैं यहाँ अंदर क्या करूँगा, कैसी कार्रवाई करूँगा। तो जब ये गए वो सामान लेकर गए, तो वहाँ एक कंज था है इसमें अंदर में एक पत्थर का अभी भी मौजूद है जी। तो वहीं रहेगा, उसने वो खा रहा था वो, और भेड़िया इसको अंदर भेज लगाता था जी। तो जब देव को खिश्म आ गया, वो बाहर आ गया, देव गरां कश को खिश्म आ गया बाहर। तो जवान, आपको मेरे पास आना था, ये सामान लेकर आप खाते हो तो ये आप मेरे लिए है। उसने कहा ओ बेवकूफ़ देव, जो मैं खाता हूँ ये आपके पास ही पहुँचेगा। तो इस तरह उनको आपस में मुठभेड़ हुई और देव का खात्मा। इसने उसको कत्ल कर दिया है। 7-6 दिन यह जो है तवारीख है, तवारीख में है कि 7 दिन ये लड़ाई हुई है, 7 दिन के बाद उसने उसको कत्ल कर दिया है। फिर ये जवान वो बाहर निकल गया, उसको खून में लथपथ था ये जवान, बाहर निकल गया, लोग चढ़ने के लिए भागने लगे। तो इसने जवान को पुकारा और कहा उस लोगों को जाओ, उनको बोलो कि मैंने देव को कत्ल किया है, मैंने उसका खात्मा किया, मैंने कत्ल किया है उसको, आप आओ और आप देखो। और वो जो नौजवान थे वो हजरत सखी बिजली नहीं ये गलत है। ज़ैनुद्दीन वली था ना, उसका नाम था बुमसीन। अच्छा, बुमसीन वो एक जवान था, कुदरती आया था, एक पहलवान था। ज़ैनुद्दीन वली ना था, ये गलत कहते हैं वो, ज़ैनुद्दीन वली ने उसे, ये बिफोर 4000 ईयर्स, 4000 पहले की बात है, जब देव था वहाँ। तो फिर उन्होंने जब वो कत्ल हो गया तो ये बाहर निकल के उन्होंने लोगों को कहा, इसने जवान को कहा लोगों को मुनादी करो, उनको बोलो, बादशाह को बोलो कि यहाँ मैंने कत्ल किया है, ये शहर था जो सामने आया, ये मैदान है, ये शहर था, तो मैंने कत्ल किया है इस देव को। तो आप देखो उस वक्त बिजली शहर वगैरह नहीं थी और उन्होंने यही चीज लगाई है, उसको आजूल कहते हैं, ये आग का लेके चरागाना किया और खुशी से उन्होंने ये चरागाना किया, ऐसा इसीलिए ये उसे मशहूर है। और ये जो रिवायती ज़ूल होता है ये हर साल होता है, हर साल होता है। आप लोग शिरकत करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और इससे पहले शब भी होता है? बिल्कुल। और आज ये जो होता है 13 को ये ज़ूल होता है। तो आज का खास दुआएं आप लोगों ने मांगी, क्योंकि पूरे जो अगर मिडल ईस्ट की इसकी बात करें, पूरे मुल्क की बात कहीं ना कहीं अमन में बिगाड़ है, क्या दुआएं मांगी आपने? दुआएं मांगी हैं यहाँ, बिल्कुल अमन होना चाहिए, इस मुल्क में अमन होना चाहिए, मुसलमानों को तरक्की होनी चाहिए, खासकर इस वक्त चल रहा है जो अल्लाह ताला इसको हम बचाए, तो अल्लाह ताला से यही दुआ मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गुलाम नबी शेख साहब जो हमारे साथ मुफस्सल बात कर रहे थे। मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो आप चरागाह देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरह से बदी पे जो है सच्चाई और अच्छाई की जीत, और यही है आज के दिन का जो खास पैगाम है, वो यही है कि बदी के ऊपर अच्छाई की जीत। और ये जो आप ज़ियारत देख रहे हैं, ज़ियारत हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पे शबखानी होती है, ज़ूल होता है रिवायती, और जैसा कि शेख साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा पैगाम। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सभी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आते हैं और इसमें शिरकत करते हैं। दुआएँ ख़ास मांगी गई कि अमन अमान हो और अमन अमान के साथ लोग ज़िंदगी गुजर बसर करें। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अशमुकाम, अनंतनाग।